जितना आप सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा ग्रहों के राजकुमार यानी बुध महाराज आपके राशि के स्वामी देंगे। लेकिन प्रिय दर्शक, आप लोगों से एक मेरा सवाल है, क्या बुध महाराज के परीक्षा और एग्जाम में आप पास कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं और आपको अटूट विश्वास अपने ग्रह पे है तो कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि कुछ आज की वीडियो कुछ विशेष और खास होने वाली है। और हम बात करें मिथुन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं। प्रिय दर्शक, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिनके भाग में बिजनेस, पार, करियर, शिक्षा, संतान आते हैं। और जब भी बुध ग्रह की दृष्टि व्यक्ति के ऊपर अशुभ पड़ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजनेस, व्यापार, करियर हर एक चीज पे प्रतिबंध लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में होने जा रही है जहां आपकी जितनी सोच है उस सोच से कहीं ज्यादा आपको देने वाले हैं। लेकिन आपकी सबसे जो बड़ी कमजोरी है वही कमजोरी आपको सफलता और कामयाबी दिलाने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। वो कमजोरी भी आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। प्रिय दर्शक, राहु महाराज आपके भाग के घर पे जरूर बैठे हुए हैं, वहीं शनिदेव महाराज आपके कर्म के घर पे बैठे हुए हैं, वहीं बुध महाराज जो कि आपके राशि के स्वामी यानी तुला राशि में विराजमान, तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। और शुक्र महाराज की दृष्टि सदैव आपके ऊपर रहती है। लेकिन कुछ कुछ परिस्थिति आपके जीवन में ऐसे घटित होने लगती है जहां से शुक्र महाराज आपका साथ छोड़ देते हैं और आप सुख सुविधा से दूर चले जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। लेकिन अब यही बुध महाराज शुक्र राशि में विराजमान है, तुला राशि में विराजमान है, तुला राशि में विराजमान होकर के आपको सुख सुविधा में कमी नहीं रहने देंगे। लेकिन नवो ग्रह में से एक सबसे छोटा ग्रह बुध भी होता है, लेकिन हर एक ग्रह की परीक्षा में आप पास कर जाएंगे। देव बृहस्पति की परीक्षा में आप पास कर देंगे, शनिदेव की परीक्षा में आप पास कर देंगे, मंगल की परीक्षा में आप पास कर देंगे, भगवान सूर्य की परीक्षा में आप पास कर देंगे, यानी हर एक ग्रह के परीक्षा में आप पास कर देंगे। लेकिन आपके राशि के स्वामी जो बुध महाराज है, उस बुध महाराज की परीक्षा में पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है व्यक्ति के लिए। क्योंकि बुध महाराज बिजनेस, व्यापार के साथ साथ वाणी और बुद्धि के भी कारक माने जाते हैं और मन, भावना, विचार के कारक भी माने जाते हैं। और कभी कभी आपकी सोच ऐसे जगह जाकर के सोचने लगते हैं, ऐसे कार्य के बारे में सोचने लगते हैं जिस कार्य का लेना देना आपके जीवन से कुछ नहीं होता और आप ऐसे सोच में डूब जाते हैं। वहां से एक आपके जीवन में नए अध्याय शुरू होता है और उस अध्याय में आप इस तरह से दुख दर्द समस्या में फंस जाते हैं जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति कभी आपके लगन भाव में आ रहे हैं तो कभी यानी द्वितीय भाव में आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह माने जाते, उन्हें शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है। और देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि ये 2026 तक आपके पूर्ण तरीके से आपके धन के घर पर यानी द्वितीय घर पर रहेंगे, जहां आपके बोलने से धन की वर्षा होगी। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उतनी ही आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। ये 100% सत्य होगा। तो ये दर्शक, पिछले समय में आप शनि की ढैया से वाकिफ हैं कि शनि की ढैया आरंभ होती है, आपके जीवन पे किस तरह से प्रतिबंध लगे थे, किस तरह से बिजनेस, पार, कैरियर पे प्रतिबंध लगा था। आप चाहकर भी समस्या संकट से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जैसे शनि की ढैया समाप्त हुआ, वैसे ही राहु महाराज आपके भाग के घर पर आकर विराजमान हो गए और वहीं शनिदेव महाराज आपके कर्म के घर पर आकर के विराजमान हो गए। जितना आप सोचते हैं, जितना आप संघर्ष करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप प्रयास करते हैं, उतने ही आप संकट समस्या में फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो समस्या आपके पास आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल रहेगी वो परसों नहीं रहेगी। ये तो तय है कि जीवन में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन की तैयारी हो रही है। जो शनिदेव महाराज आपको संघर्ष, मेहनत, प्रयास अभी करवा रहे हैं, वही शनिदेव महाराज आपके भाग के दरवाजे और वही राहु महाराज आपकी किस्मत के दरवाजे दोनों ही खोल देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है देवगुरु बृहस्पति का, कभी लगन भाव में जब आ जाते हैं तो आपको सही फल नहीं दे पाते। आपका उनकी जो दृष्टि होती है वो शुभ दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। और वहीं राहुदेव महाराज के पास भी वही ताकत, वही क्षमता होती है, उनकी भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब हमें सफलता दिलाते हैं तो सीधे रास्ते ले जाकर के हमें सफलता दिला देते हैं। वही राहु महाराज यदि हमें सफलता दिलाते हैं तो वो हमें भटकाते हुए सफलता दिला देते। लेकिन दोनों का जो मायने है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सीधी तरीके से हमें सफलता तो दिला दे, लेकिन उस सब सफलता से पाने का जो समय होता है, दुख दर्द पीड़ा, वो हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब राहु महाराज जब हमें सफलता और कामयाबी दिलाते हैं भटकाते हुए, तो उस बीच में जो दुख दर्द समस्या होता है उसका पीड़ा हम देखते हैं, हम समझते हैं, उस दुख को हम समझते हैं कि इस
कठिनाई परेशानियों का किस तरह से सामना करके हम अपने जीवन में आगे बढ़े। ये तो तय है कि आपका आने वाला भाग्य, आपका आने वाला भविष्य, आपका किस्मत साथ देगी आपको। आपके जीवन में हर एक समस्या से छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन छुटकारा मिलने से पहले बुध महाराज जो आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। और जब राशि के स्वामी ही जब साथ छोड़ने लगे, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर एक मोड़ पर उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है, हर एक पल, हर एक सेकंड उन्हें ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन हर एक ठोकर हमें कुछ न कुछ ऐसे शिक्षा दे जाती है, ऐसे ज्ञान, ऐसे बुद्धि हमें दे जाती है, जो आने वाले भविष्य में हमें वो कार्य जाते हैं। और यही कारण है कि शनिदेव महाराज और राहुदेव महाराज आपके भाग और कर्म दोनों पे प्रतिबंध लगाए। लेकिन सबसे अच्छी बात है, यानी देवगुरु बृहस्पति जो कभी द्वितीय घर पे तो कभी लगन घर पे जा रहे, वहीं आपके राशि स्वामी ने तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है जिसे जान करके आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, जो आपका एक शत्रु है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपको कामयाबी नहीं दिलाने देता, वो शत्रु आपकी सोच है, आपकी वाणी है। क्योंकि आपकी सोच और आपकी वाणी कभी कभी इतने कठोर हो जाते हैं, जहां आपके अपने भी शत्रु बन जाते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम तो सही चल रहे थे, हम सही दूसरों के साथ करते, हम सही दूसरों के साथ बर्ताव कर रहे थे, हम सब हर एक व्यक्ति का हम उपकार कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन प्रिय दर्शक, आज हम बता दें आपको कि बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी के लिए हमें अपने वाणी और बोली पे मधुरता और सतर्कता रखनी पड़ती है। क्योंकि जब भी हमारे बोली और वाणी कठोर हो जाते हैं, तो हमारे अपने भी शत्रु बन जाते हैं। और यही कारण है आपके जीवन में समस्या दस्तक दे देती है। लेकिन अपने वाणी और बुद्धि पे, अहंकार पे थोड़ा जो है वो अंकुश लगा करके रखिएगा, उस पर प्रतिबंध लगा करके रखिएगा। आने वाला समय में आपको जरूर सफलता और कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आरंभ हो चुके हैं आपकी किस्मत में, आपके भाग में, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान आपका देवगुरु बृहस्पति का, वहीं बुध महाराज का, जो आपके हर एक सपने सच करेंगे, हर एक बाधा से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये समय थोड़ा कठिन जरूर है, ये समय थोड़ा चुनौतियों का सामना जरूर आप कर रहे हैं, कठिनाई परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही, ये सत्य है। लेकिन आने वाले समय में हम पहले बता चुके हैं कि आपके बोलने से धन की वर्षा और संघर्ष, मेहनत, प्रयास करने से आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ये 100% सत्य होगा। ये कहते हैं, जब भी हमारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं या कुछ बड़े बदलाव होने वाले होते हैं, उससे पहले हमें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और यही चुनौतियां का सामना अभी आप कर रहे हैं, जो राहुदेव और शनिदेव महाराज उत्पन्न करके आपके कर्म भाव पे भाग करके घर पे बैठे हुए। यानी आने वाले समय ये तो तय है कि कुछ न कुछ बड़े बदलाव की तैयारी है, बड़े चमत्कार आपके जीवन में होंगे। लेकिन अहंकार और क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, वाणी बोली पे मधुरता रखना पड़ेगा, बुद्धि अपने उस क्षेत्र में, उस दिशा में आपको लगाना है जहां आपको सफलता और कामयाबी मिले। नहीं तो जो सफलता और कामयाबी के करीब आप पहुंचे हैं, वो सफलता और कामयाबी किसी और को मिल जाएगा और आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा।